Yes, good morning, students. I am Ankita Gaur, your IT teacher from Real Public School. Today we start a new topic. Topic is what is class and object. Okay? क्लास के बारे में अगर अपनी बात करें तो क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है किसका? ऑब्जेक्ट का. क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे कोई बिल्डिंग, जैसे अपने ने कल एग्जाम्पल में लिया था कि कोई एक बिल्डिंग अपने को बनानी है, तो बिल्डिंग का जो एक ब्लूप्रिंट बनेगा वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? क्लास कहलाएगी. ठीक है, एक अपने ने ब्लूप्रिंट बनाया, उस ब्लूप्रिंट के आधार पे अपने क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ओके. अब ये जरूरी नहीं है कि एक अपने ने ब्लूप्रिंट बनाया है उसके थ्रू अपने सिर्फ एक ही बिल्डिंग बना सकते हैं. नहीं, आपकी इच्छा, अगर आपकी पूरी बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसमें आपको पता है कि सबके फ्लैट्स एक जैसे बनने वाले हैं, तो एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग, तो अपने उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कितनी भी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, बट उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा जैसा फर्स्ट बिल्डिंग का था, जैसा सेकंड का था, जैसा थर्ड का था. तो इसी तरीके से एक क्लास के अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3. और इसका जो बिहेवियर होगा, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, वो सबका सेम ही होगा. ठीक है. दूसरी चीज, क्लास कभी भी मेमोरी में स्पेस नहीं लेती. जब आप क्लास को क्रिएट करोगे तब आपकी जो मेमोरी है कंप्यूटर की, उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं लिया जाए. ठीक है. क्लास आपकी टू टाइप से होती है. नंबर 1, प्री डिफाइंड क्लास, एंड नंबर 2, यूजर डिफाइंड क्लास. ठीक है. प्री डिफाइंड क्लास कौन सी होती है? जो हमें जावा प्रोवाइड करवाती है, जिसका जावा ने पहले से ही स्ट्रक्चर बना दिया है, पहले ही उस क्लास का जो भी रोल है वो डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, फिक्स है. आपको जहां पे अपने प्रोग्राम के अंदर उसका लगता है कि आपको यूज करना है, तो उस क्लास को अपने क्या करेंगे? अपने वाले प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे. और वो कॉल किसके थ्रू करोगे आप? इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू. इंपोर्ट क्या है आपका? एक कीवर्ड है. जैसे ही आप इंपोर्ट और उस क्लास का नेम लिखोगे तो वो आपके प्रोग्राम के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर दे. तो प्री डिफाइंड क्लास कौन सी है आपकी? स्कैनर क्लास हो गई, स्ट्रिंग क्लास हो गई, और कंसोल अगर अपने कहें तो वो भी क्या है? आपकी एक क्लास है. जिनका जो यूज है, जिनकी प्रोग्रामिंग है, वो सब फिक्स हुई हुई है. आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग. इसमें जावा ने खुद ने प्रोग्रामिंग करके अपने को दी है. ठीक है. अब नेक्स्ट बात आती है यूजर डिफाइंड क्लास. यूजर डिफाइंड क्लास, जो प्रोग्रामर है वो खुद इसको क्या करेगा? डिफाइन करेगा. मतलब खुद बनाएगा उसके अंदर क्लासेस, उसके अंदर उसका खुद का वो ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है, वो सब चीज कौन डिफाइन कर रहा है? यूजर ही डिफाइन कर रहा है. और यहाँ पे यूजर कौन है? प्रोग्रामर. ठीक है. यूजर, अब नेम क्लास का कुछ भी हो सकता है, बट जो नेम का क्लास रखोगे उसके अंदर जो आपके आइडेंटिफायर्स के रूल्स थे कि आपको अंडरस्कोर का यूज करना है, इसके अलावा और कोई आप इसके अंदर स्पेस या फिर अदर सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते हो. आप इसके अंदर डिजिट पहले नहीं लिख सकते हो. जैसे कई बार मैंने बताया था ना कि जैसे अपने ने 1A लिखा है तो ये इनवैलिड आपका आइडेंटिफायर है. A1 लिखा है तो वो आपका क्या है? वैलिड है. बीच में स्पेस नहीं दे सकते. तो उन आइडेंटिफायर्स को याद में रखते हुए, उसके रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्लास का क्या देना पड़ेगा?
नेम देना पड़ेगा। क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है, अगर आप कोई प्रोग्राम ऐसा बना रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर क्लास का नेम दोगे तो सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अपने कैलकुलेटर का बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने क्लास का नाम क्या दे दिया, कैलकुलेटर दे दिया, ठीक है। इसके अलावा आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर बना रहे हो तो देन आपने SCI करके अंडरस्कोर लगा के कैल्क लिख दिया है। तो जो आपको लगता है कि आपकी क्लास जिसके अकॉर्डिंग बन रही है, प्रोग्रामिंग जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप क्लास का नेम रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगर अपने क्लास A भी लिखेंगे तो भी ये क्या करेगी, वर्क करेगी। ओके तो ये जो क्लास के नेम है, जो यूजर डिफाइंड क्लास होगी उसके नेम आपको आइडेंटिफायर्स के थ्रू ध्यान में रखते हुए आप इसका क्या करोगे, क्लास के नेम दोगे, ठीक है। वापिस से बता रही हूं, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। क्लास कभी भी मेमोरी के अंदर स्पेस नहीं लेती है। क्लास 2 टाइप से डिफाइन की हुई होती है, एक होती है प्री डिफाइन और एक होती है यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन जो पहले से जावा हमें दे रही है, यूजर डिफाइन जो हम खुद बना रहे हैं, हमारा मतलब है प्रोग्रामर से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आती है अपनी कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। उससे पहले मैं आपको क्लास का डिक्लेरेशन बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। क्लास डिक्लेरेशन, सबसे पहले क्लास आपका क्या लगेगा, कीवर्ड लगेगा, ठीक है। क्लास, देन क्लास नेम, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट और यहां पे ब्रैकेट बंद। इस क्लास के अंदर अब आपका सारा का सारा वर्क होगा, ओके। यहां पे क्या क्या होंगे, फील्ड डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके अलावा मेथड की बॉडी, मेथड बॉडी के अंदर आपकी जो भी प्रोग्रामिंग अपने को रखनी है वो अपने इसके अंदर लिखेंगे, ओके। अब बात आती है अपनी फील्ड डिक्लेरेशन की। फील्ड डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ठीक है। फील्ड डिक्लेरेशन आपके 2 टाइप से होते हैं। नंबर 1 फील्ड डिक्लेरेशन होता है आपका ग्लोबल और नंबर 2 होता है आपका लोकल, ठीक है। ग्लोबल डिक्लेरेशन और लोकल डिक्लेरेशन। ग्लोबल जो डिक्लेरेशन होता है वो पूरी क्लास में किसी भी मेथड के अंदर अपने उसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे अगर कोई लिखा है इंट a, b, ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन आपका कैसा कहलाएगा, ग्लोबल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कोई भी मेथड अपना स्टार्ट हुआ है ये किसी भी मेथड के अंदर नहीं है, बाहर है, क्लास के अंदर है बट मेथड से, सारे मेथड से बाहर है, ठीक है। तो इन 2 वेरिएबल का आप जितने भी मेथड्स इस क्लास के अंदर बनाओ उसमें अपने इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है अपनी लोकल वेरिएबल्स की। लोकल वेरिएबल्स जो आपके सिर्फ मेथड के अंदर डिक्लेयर हो रहे हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा इंट सी, ठीक है। ए और बी पूरी क्लास में कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। और जो सी है उसका सिर्फ और सिर्फ इन ब्रैकेट्स के अंदर ही यूज होगा। अगर आप इसको, एक और मैंने यहाँ पे मेथड बना रखा है और उसमें कोई सी वेरिएबल का आप यूज करोगे तो वो क्या बताएगा, इसमें एरर बताएगा, ठीक है। क्लास डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके अंदर फील्ड डिक्लेरेशन आते हैं और अपने क्या आते हैं, मेथड की बॉडी, ठीक है। और उसके बाद ये मेथड फील्ड डिक्लेरेशन ग्लोबल और लोकल अपने दोनों तरीके से अपने इसका यूज कर सकते हैं, ओके। यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट। क्लास अपना यहां तक ये चीज हो गई है कि क्लास को कैसे डिक्लेयर करना है आपको, ठीक है। इसका पूरा प्रोग्राम जब अपने ऑब्जेक्ट वगैरह सब सीख लेंगे देन मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगी। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन बोले तो क्या है, इट इज अ
इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? एक इंस्टेंस है किसका? क्लास का। मतलब इंस्टेंस अगर अपने क्या है कि एग्जाम्पल है किसका? क्लास का। जो क्लास आपने जिसका स्ट्रक्चर बनाया है उसी को ही हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अगर आपने क्लास नहीं बना रखी है तो ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट नहीं होगा। तो जब तक आपकी क्लास नहीं बनेगी तब तक आपका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या है? एक रियल एंटिटी है जो आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लेती है, और ये मेमोरी कितनी लेती है? जितना एक वेरिएबल लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के आपके दो स्टेट्स है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 एंटिटी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर अपने बात करें कि जो फील्ड्स होती है अपनी, ठीक है, फील्ड्स जो मतलब अपने ने डिक्लेरेशन वगैरह आपने देखा होगा क्लास के अंदर। अपने जब क्लास डिक्लेयर करी थी अपने ने तो वहां पे फील्ड डिक्लेरेशन किया था, तो वो चीज आपकी किसके अंदर आती है? कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, मतलब बिहेवियर, सॉरी स्टेट। और एंटिटी मींस क्या है? बिहेवियर है। जैसे कल एक एग्जांपल लिया था एक स्टूडेंट का। ओके, स्टूडेंट क्या है? अपने स्टूडेंट की अगर कोई स्टूडेंट के ऊपर अगर अपने वर्क करेंगे कि भाई स्टूडेंट को अगर डिफाइन करना है अपने, ठीक है, तो स्टूडेंट के सबसे पहले अपने क्या लेंगे? उसका नेम, रोल नंबर, ठीक है, उसके फादर नेम, मदर नेम, फोन नंबर और ये सब चीजें। तो ये जो पार्ट है आपका स्टूडेंट का, वो आपका किसके अंदर आता है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है, उसके फील्ड्स में आता है। ठीक है, अब बात आती है उसकी एंटिटी बिहेवियर की। तो जो एक स्टूडेंट है वो क्या क्या करता है? वो मॉर्निंग में उठता है, वो एक्सरसाइज करता है, वो लंच ले रहा है, वो ब्रेकफास्ट ले रहा है, वो डिनर ले रहा है, ठीक है, इसके अलावा वो कहाँ पे घूमने जा रहा है, वो सब चीजें आपकी किसके अंदर आ जाएगी? उसकी बिहेवियर के अंदर। तो यहाँ पे जो बिहेवियर का जो मतलब है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको अपने क्या कहेंगे? मेथड या फिर फंक्शन। क्लास दो चीजों से मिलके बन रही है आपकी, फील्ड से और एक मेथड से। तो फील्ड आपका ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो जो सारे डिक्लेरेशन है कि आपके नेम क्या है स्टूडेंट का, रोल नंबर क्या है, उसकी एज क्या है, वो सब चीजें आपकी किसके अंदर आ रही है? फील्ड के अंदर। ठीक है, और जो इसकी एंटिटी है जो वो वर्क करता है, जैसे अपने ने A+B किया था, ए और बी तो क्या थे? आपके फील्ड थे। ठीक है, बीच में जो प्लस ऑपरेटर यूज हुआ था वो अपने ने किसके अंदर किया था? मेथड में। मतलब अपने उसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं, उसका ये बिहेव है कि आपको प्लस क्या करेगा? दो वैल्यू को ऐड करने का ही काम करेगा। सब्ट्रैक्ट साइन का क्या करता है? दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करने का काम करता है। तो वो क्या है? उसका बिहेवियर है। तो वो वर्क आप किसके अंदर डालोगे? मेथड के अंदर डालोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट दो चीजों से मिलके बन रहे हैं अपने, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के दो स्टेप पे वर्क करता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी एंटिटी के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स का अंदर अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बात करें तो वो चीज क्या है आपकी? फील्ड डिक्लेरेशन। और अगर अपने उसकी बिहेवियर की बात करें तो वो बिहेवियर क्या होंगे? उसके मेथड्स होंगे। ठीक है, अब बात आती है इसको कि आप उसमें ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको मेन क्लास के अंदर वहां पे क्या लिखना है? क्लास का नेम, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल्स टू न्यू, कीवर्ड लगेगा अपने इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद अपने वापस से क्लास का नेम आएगा। क्या लिखेंगे अपने? क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू। न्यू क्या है आपका? कीवर्ड है। जहां पे न्यू कीवर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब अपने क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फिर वापिस से क्या आएगा? क्लास का नेम देन ब्रैकेट।
एंड सेमीकोलन। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल ले, अपने ने क्लास बनाई है फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर नेम की, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लास का नेम क्या लिखा, कैलकुलेटर। ऑब्जेक्ट का नेम मैंने लिख दिया जैसे कि सी, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, देन वापस से क्लास का नेम और ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जैसे ही आप ये चीज लिखोगे और उसके बाद जब प्रोग्राम रन करोगे तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में स्पेस लेगा। ये हमेशा रन टाइम पे क्या करता है, ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी में स्पेस लेता है। दूसरी चीज आपको मैंने बताया था कि एक ब्लूप्रिंट से अपने मल्टीपल क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो एक क्लास के अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और मैंने बनाया कैलकुलेटर, ठीक है, उसके बाद इसका नाम रख दिया मैंने C1 इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर ब्रैकेट। एक और आप बनाना चाहते हो तो कैलकुलेटर C2 इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेथड्स यूज हो रहे हैं, जो सब चीज यूज हो रही है, वो कौन से अपनी क्लास का यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको विद प्रोग्राम अपने एक्सप्लेन कर रही हूं मैं आपको। एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आपकी मेन क्लास भी बना रही हूं अपनी, और इसके अलावा अपने दूसरा भी इसमें क्लासेस बना के वर्क कर रही हूं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मेन क्लास बना देती हूँ, जैसे कि क्लास एबीसी। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये चीज होने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब जो अपने वर्क करेंगे वो इस ब्रैकेट के अंदर करें। ये आपकी मेन क्लास है जिसपे अभी तक अपने सारा वर्क करते आए हैं। अब जो है ये मैं बनाऊंगी, वो कौन सी क्लास बनाऊंगी, यूजर डिफाइंड क्लास। मैंने एक क्लास बनाई, कैलकुलेटर ही लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब एक कैलकुलेटर बना रही हूँ तो उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, एक अपने उसका एडिशन कर लेते हैं और एक अपने सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। फंक्शन मींस मेथड्स अपने कौन कौन से बनाएंगे, एक एडिशन का बना लेते हैं और एक सब्ट्रैक्शन का बना लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मैं अभी सिर्फ दो वैल्यूज को ऐड करने का और दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने का प्रोग्राम बना रही हूँ। ओके, तो जो दो वैल्यू ऐड करनी है, जो दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, आपको पता है दोनों मेथड्स के अंदर यूज होने वाली है, तो उसका अपने डिक्लेरेशन कहां कर देंगे, ग्लोबली कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट a इक्वल्स टू 8 और b इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब बात आती है कि इन दोनों को अपने को कहीं पे स्टोर भी करवा के रखना पड़ेगा, इसका एडिशन और इसका सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि थर्ड वेरिएबल मैं लोकल यूज करूं तो आप उस मेथड के अंदर यूज करिए, बट अगर ये लगता है कि उस थर्ड वेरिएबल की मेरे जितने भी मेथड्स बनेंगे उसमें सब में यूज होने वाला है, तो उसको ऊपर ही ग्लोबली डिक्लेयर कर दो। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर मेथड को डिक्लेयर करने की। वो कैसे होगा, यहां पे मैंने सबसे पहले मेथड का नेम मैंने लिखा एडिशन, या फिर सिर्फ ऐड लिख रही हूं, ठीक है, और फिर ब्रैकेट, देन ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पे मैंने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस b, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और किसको प्रिंट करवा दिया, c को प्रिंट करवा। ठीक है, बट अभी इसके अंदर क्या करेगा, ये एक एरर देगा। एरर रीजन, मेथड को जब अपने डिक्लेयर करते हैं ना बेटा, इसके अंदर यहाँ पे क्या आता है, एक डेटा टाइप यूज करते हैं मेथड नेम से जस्ट पहले। और वो डेटा टाइप कौन सा होता है, अगर यहां से
अपने कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, कहां पे, मेन प्रोग्राम के अंदर, तो वो वाला डेटा टाइप यहां पे आता है। बट अभी अपने नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी रिटर्न अभी आपको बताया नहीं है, ये स्टार्ट किया है प्रोग्राम। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, void, VOID स्मॉल में। ठीक है, void का मतलब क्या है कि मैं कुछ भी मेन प्रोग्राम के अंदर रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये मान के चलो, क्योंकि मैंने भी आपको सिंपल प्रोग्राम बनाया, कोई रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करा, कोई डेटा टाइप नहीं बताया, कोई पैरामीटर्स नहीं बताए कि क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या डेटा टाइप को इसमें यूज करना है अपने को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आप कौन सा कीवर्ड लगाओगे, void लगाओगे। void का मीन्स यहां से मेन प्रोग्राम के अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की जा रही। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या लिख देंगे, अपने void लिख देंगे। ये चीज हो गई, void add, ये एक मेथड बन गया। इसी तरीके से मैंने एक और मेथड बनाया, void sub, यानी कि subtraction, ब्रैकेट स्टार्ट, c equals to a minus b, then system dot out dot print, और किसको प्रिंट करवाया, c को प्रिंट करवाया, और ब्रैकेट बंद। अगर आपको और मेथड्स बनाने हैं तो डिवीजन का बना लो, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, जिसका मेथड बनाने वो सब बनाने के बाद आपकी जो ये क्लास स्टार्ट हुई है वो लास्ट में यहाँ पे बंद हो जाए। ठीक है, बट अभी अपने ने ये क्लास बना दी, ये आपकी मेन क्लास बना दी, पर इन दोनों के बीच में कोई अभी कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मैंने अभी एक ब्लूप्रिंट बना दिया, एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, आपका ऑब्जेक्ट करेगा, और वो ऑब्जेक्ट अभी तक आपकी मेन क्लास के अंदर नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपने क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट, क्लास का नेम, अभी जो स्ट्रक्चर बताया था, क्लास का नेम क्या है अपना, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का नेम, तो मैंने कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट का नेम क्या रखा है, सी इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, और ब्रैकेट देन सेमीकोलन। ये चीज हो गई। ठीक है, तो इससे को अब अपने को परमिशन मिल गई है कि मैं इस कैलकुलेटर वाली जो क्लास है उसके मेथड्स को यहाँ पे कॉल कर सकता हूं। ठीक है, दोनों के बीच में अब अपने रिलेशन बना सकते। अब ये रिलेशन जो बनेंगे वो किसके थ्रू बनेगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन इन दोनों को, मतलब उस ऐड को जो अपने ने मेथड बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, यहाँ पे कॉल करने के लिए बीच में कौन सा ऑपरेटर लगता है, डॉट ऑपरेटर। तो उसके लिए सी क्या है अपना, ऑब्जेक्ट नेम, डॉट मेथड का नेम क्या है, ऐड, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऐड, और सेमीकोलन। ये एक मेथड कॉल हो गया। देन वापस से सी डॉट, सेकेंड ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, सब, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सब, और ये कॉलम। ठीक है, ये अब आपका पूरा प्रोग्राम बन गया, इसमें क्लास बन गई, मेथड बन गई, फील्ड डिक्लेरेशन हो गई है, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने मेथड्स को क्या कर लिया है, कॉल कर लिया। अब बात आती है रन करने की, कि ये प्रोग्राम रन होगा कैसे। प्रोग्राम आपको पता है, इंटरप्रेटर सबसे पहले, आपने ये प्रोग्राम चाहे कितना ही बड़ा बना रखा हो, ये सबसे पहले इंटरप्रेटर कहाँ पे जाएगा, जहां पे आपका मेन लिखा हुआ है। ठीक है, इस मेन में गया, यहां से ये नीचे आया, नीचे इसको क्या मिला, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ, तो ये रन होगा। रन होने के बाद ये यहां से कहां आएगा, नीचे वाली लाइन में आएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, सी डॉट एड, यानी कि सी कैलकुलेटर क्लास का जो ऑब्जेक्ट सी अपने ने क्रिएट करा है उसके अंदर एक ऐड नाम का मेथड है, उसको अपने को क्या करना है, कॉल करना है। तो ये यहां से कहां जाएगा, इस ऐड वाले मेथड में। वहां पे ये सारी लाइन एग्जीक्यूट होंगी आपकी। आउटपुट में सी प्रिंट हो रहा है, a प्लस बी कर देंगे अपने, 14 आंसर आ जाएगा। तो आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, पहला 14। उसके बाद ये इस लाइन से कहां आएगा,
सेकेंड लाइन के अंदर। सेकेंड लाइन में इसको क्या मिला, सबट्रैक्ट नाम का एक मेथड कॉल करा हुआ मिला। तो यहां से ये कहां गया, यहां पे गया, यहां पे इसको सबट्रैक्शन मिला है, 8 - 6 करेंगे तो आउटपुट 2। और यहाँ पे अगर उसके बाद यहां से जब ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको और कोई लाइंस नहीं मिली है तो प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर किसी रीजन से आपने यहाँ पे भी कोई आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है, कोई एसओपी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो ये तीनों लाइंस भी आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। बट कब होगी, इन दोनों लाइंस के बाद। ओके, क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों के बेटा?